हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नया वर्ष का ढेर सारा शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग की सभी मनोकामना पूर्ण हो। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना सभी लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज है नया साल 1 जनवरी और ये सुबह का समय है और मैं नहा धो करके घर का सफाई करके आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही हूँ दहलीज पूजन, जो कि डेली करना चाहिए, लेकिन विशेष जब पूजा पाठ हो या फिर विशेष कोई ऐसा चीज़ हो तो आपको नियम से करना ही चाहिए। तो मैं दोनों साइड कर लेती हूँ, लेकिन आप एक साइड भी कर सकते हैं या दहलीज के बीचों बीच भी कर सकते हैं। लेकिन होता है क्या, बीचों बीच में थोड़ा सा जो फूल अक्षत हम रखेंगे उसमें पाँव लगने का चांसेज होता है, इसीलिए साइड में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम दोनों साइड में कर लिए हैं और यहाँ पे सूर्य उदय हो चुका है, इसीलिए दीपक नहीं लगाए हैं, वो हम शाम को लगाएंगे। अगर सूर्य उदय से पूर्व आप करते हैं तो आपको दीपक भी लगाना चाहिए, क्योंकि दीपक का महत्व तो तभी ज़्यादा होता है जब अंधेरा हो। इसीलिए सूर्य उदय के बाद नहीं लगाइए। और उसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे देंगे और हम तुलसी के बगल में ही कच्चा मिट्टी है वहाँ पे दे देते हैं जल सूर्य भगवान को। फिर तुलसी माता का पूजा करेंगे और उसके पीछे केला का पेड़ लगा हुआ है, तो केला का पेड़ का भी पूजा कर लेंगे। और ये पेड़ ना हम वहीं से लाए थे, मेरे पहले वाला घर पे था, तो हम इसके पीछे लगा दिए हैं कि एक जगह सारा जो पूजा करने का एरिया हो वो एक साइड पे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा पवित्रता भी रहेगी, साफ सफाई थोड़ा सा मतलब ध्यान रखा जाएगा। इधर उधर अलग अलग लगाने पे हो जाता है थोड़ा सा दिक्कत। और पूजा करने में भी होता है कि एक जगह आप जाइए तो सभी देवता का पूजा हो जाएगा, सभी देव वृक्ष का। तो यहाँ पे हम पूजा कर लिए हैं, तुलसी पूजा। और ये आ गई हूँ अपने मंदिर में, जो घर का मंदिर होता है। और मैंने इस बार कोई भी नया वस्त्र नहीं खरीदा है भगवान जी के लिए। जो पुराना वस्त्र है उसको मैं कल धो करके रख ली थी, माला और वस्त्र दोनों, और वही वस्त्र चढ़ा रही हूँ। आप नया भी खरीद सकते हैं या पुराना से भी कर सकते हैं। नया ज़्यादातर मैं ना, जो विशेष पूजा पाठ होता है या फिर उस देवता से रिलेटेड जो पूजा पाठ होता है उस टाइम पे मैं खरीदती हूँ। जैसे दुर्गा पूजा में माता रानी के लिए, शिवरात्रि में शंकर परिवार के लिए, इस तरीके से जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान के लिए। तो मेरा ज़्यादातर यही रहता है। सभी को अक्षत चंदन चढ़ाएंगे, रोली और चंदन जितने देव हैं सबको लगा देंगे, और सिंदूर जितने माता रानी है देवियां हैं उनको लगा देंगे। और सबसे पहले मैं सभी पूजा में दीपक जलाती हूँ, तो वो मैंने पहले दीपक और धूप बत्ती जला लिया है। और यहाँ पे मैं अलग अलग 3 जगह भोग लगा रही हूँ। जो शंकर जी हैं उनको बिना तुलसी दल का, और जो विष्णु भगवान का स्वरूप है, राम भगवान, विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान, उन सभी के भोग में एक जगह मैं लगाती हूँ भाव करके, उसमें तुलसी दल डाल देती हूँ। और जो माता रानी का है उसमें भी तुलसी दल नहीं जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर 3 प्लेट में भोग लगाती हूँ। देवियों को अलग और शंकर परिवार को अलग और विष्णु भगवान को तुलसी दल डाल करके। और फिर कर लेंगे आरती। आरती मैं कपूर से कर रही हूँ। वैसे घी के बाती से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कपूर डालना चाहिए। कपूर जलाना बहुत ही शुभ होता है। तो मंदिर में दिखाते हुए सभी देवी देवता को, मतलब नाम लेते हुए या उनका मंत्र बोलते हुए 3 बार या 5-7 बार दिखा लीजिए। फिर पूरे मंदिर का दिखा लीजिए 3 बार या 5 बार या 7 बार। और फिर हमें ना पूरे घर में घुमाना होता है। जितने आपके पास रूम है, जितना भी जगह है, सभी जगह घुमा दीजिए।
और घुमाने के बाद जो सूर्य भगवान है, तुलसी माता है, उनको भी दिखाना चाहिए। लेकिन बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा पड़ रहा है। इससे पहले ठंडा इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और बाहर ना नहीं जल रहा था, बुझने हमको लग रहा था कि बुझ जाएगा, इसलिए हम गेट पे खड़ा होके सूर्य भगवान को और तुलसी माता को दिखा दिए। और फिर आरती यहाँ भगवान जी के पास ला करके रख देंगे, सभी भगवान को दे देंगे और फिर हम खुद भी आरती ले लेंगे। तो देखिए सुबह का पूजा जो है ना मेरा हो गया है, और मैं 5-7 मिनट मतलब जितना मेरे पास टाइम हो उतना देर बैठ के मैं ध्यान लगा लेती हूँ, सभी भगवान का ध्यान करते हुए पूजा हो जाने के बाद। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, अब बनेगा खाना। और साफ सफाई करते हुए, पूजा पाठ, नहाना धोना करते हुए थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो मैं एक साइड सबसे पहले खीर चढ़ा दी हूँ, क्योंकि जो खाना बनेगा वो भोग भी लगाया जाएगा। और फिर कुकर में आलू डालेंगे, एकदम सिंपल वाली सब्जी बना रहे हैं और खीर बना रहे हैं। पूरी बनाएंगे दाल डाल करके। तो आलू को बॉयल होने के लिए रख देंगे, जब तक वो बॉयल होगा एक तरफ मेरा खीर भी बन जाएगा, इसलिए हम दूध भी रख दिए हैं। और तब तक जो सब्जी की तैयारी है वो भी हम कर लेंगे, तो एक साथ ही सारा काम हो जाएगा। किचन में 1-1.5 घंटा अगर आप एकदम सीरियस होके काम कीजिएगा ना, तो कितना भी लेट हो जाए लेकिन काम हो जाता है। और जैसे ही किचन से बाहर निकल के तब सोचिएगा कि हो जाए, तो नहीं होगा। आप वहीं खड़ा रहिए, तो आपको 1-1.5 घंटा काफ़ी है खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम सारा मटर छील लिए थे, जब तक उधर खीर बन रहा था और आलू बॉयल हो रहा था। आलू भी छील लिए हैं, वही मतलब सीरियस रहिए तो तुरंत हो जाता है। और टमाटर को कट कर लेंगे। और बहुत सिंपल सा सब्जी बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन भी नहीं था। और ठंडा ना बहुत ज़्यादा था, और मेरे घर में आधा खिड़की अभी लगा हुआ नहीं है, आधा में ही पल्ला और उसमें जो कांच है वो लगा हुआ है। तो एक साइड से पूरा हवा आता है। सारा खिड़की में हम कार्टून डाल डाल के बांध दिए हैं कि हवा कम आए, नहीं तो रहा नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा हवा आ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर रहे हैं, और ज़्यादा इधर उधर करने का मन भी नहीं हो रहा है। जैसे ही काम खत्म होगा हम सब घुस जाते हैं ऐसे ही कंबल में। तो यहाँ पे सब्जी बन रही है, आलू मटर, और इसी में पनीर डालेंगे। पनीर को हम फ्राई करके निकाल लिए हैं। मतलब सारा चीज़ दिखाने लगे तो वीडियो और बहुत लंबा हो जाता है, और लंबा वीडियो तो कोई पसंद नहीं करता है देखना। और मेरा वीडियो तो वैसे भी आजकल बहुत कम व्यू आता है, कोई देखता ही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देख लिया कीजिए, सपोर्ट कर दिया कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सब्जी लगभग बन चुका है, हम पनीर डाल दिए, इसको ढक के थोड़ी देर और पकाएंगे। और थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिए हैं, थोड़ा सा ग्रेवी वाला है, कि पूरी में थोड़ा सा ग्रेवी वाला सब्जी ही सब खाना पसंद करता है। और फिर हम दाल को यहाँ पे पीस रहे हैं, क्योंकि मिक्सर मेरा ख़राब हो चुका है। घरवास के दौरान ही कुछ पीसा गया, उसमें जो खाना बनाने के लिए जो मिस्त्री लोग आए थे वो लोग ही कुछ पीसे, तो उसी दौरान ख़राब हो गया, तब से ख़राब ही रखा हुआ है। तो हम इसको स्लैब पे ही पीस लिए हैं। सिलबट्टा का जो बट्टा होता है उससे, हम लोग उसको लोढ़ी बोलते हैं इधर, उससे थोड़ा सा पीस दिए हैं ताकि पूरी जो है अच्छे से फूले। और फिर हम इसमें तड़का लगा रहे हैं, और ऐसे तड़का लगा करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मैं सत्तू का पूरी बनाऊं या फिर दाल का, ये दोनों पूरी में इस तरीके से तड़का लगाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। इसमें सिर्फ डाले हैं जीरा और सूखा मिर्च, और उसको तेल में फ्राई किए हैं, फिर उसमें डाल दिए हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो उसको हाथ से मिक्स कर देंगे, तोड़ करके मसल मसल करके, समझिए ना, एकदम बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, ऐसा हो जाता है।
और फिर यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, क्योंकि सब्जी खीर बन चुका था, अब पूरी ही बाकी था। और बेलते जाएंगे और तलते जाएंगे, और बच्चा लोग भी सब एकदम नहा धो करके रेडी है, सबको भूख लग चुका है, क्योंकि 11:30 पौने 12 हो रहा है अभी टाइम। तो हम इसी तरीके से दाल भर भर के सारा पूरी को तल लेंगे। फिर तलने के बाद सबसे पहले भगवान जी का प्लेट लगा देंगे। तो मैं 10-15 में इस तरीके से दाल भर के रख लेंगे, तब मतलब फ्राई हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन उसमें दाल भरिए फिर उसको बेलिए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं भर भर के ना इसको साइड में रख रही हूँ, और फ्राई तो तुरंत हो जाएगा। और सभी को ये प्लेन पूरी से ना ज़्यादा ये वाला पूरी अच्छा लगता है, या तो दाल भरिए या सत्तू, या नहीं तो आलू। मतलब जब भी बनाएंगे तो सब बोलेगा कि प्लेन मत बनाओ, उसके अंदर कुछ ना कुछ भर के बनाओ। तो हम आज दाल भर के ही बना रहे हैं। और बिहार का ना ये बहुत फेमस भी है, दाल वाला पूरी और चावल का खीर, ये बहुत फेमस है बिहार में, सभी के यहाँ बनता है ये। और जब कोई भी विशेष पूजा पाठ हो तब भी बनता है। तो मैं इधर बेलती जा रही हूँ, और देखिए इधर फ्राई हो रहा है। और इसमें ना हम गोभी का पकौड़ा निकाले थे, उसी का जो है छोटा छोटा पार्ट, उसमें जो पकौड़ा के लिए जो हम पेस्ट बनाए थे ना बेसन का, उसका छोटा छोटा पार्ट जो है तेल में रह गया है। और बहुत अच्छा से फूल रहा था पूरी एकदम। सेकने के बाद तब खाना लगा देंगे। सबसे पहले भगवान जी का प्लेट लगाएंगे, फिर सभी बच्चों के लिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ने नया साल में क्या बनाया, क्या खाया और कैसे नया साल मनाया। और हम लोग ने ठंडा की वजह से ही कहीं भी बाहर जाने का मतलब पहले से सोच रहे थे कि कहीं जाएंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन ठंडी को देख करके फिर हिम्मत नहीं हुआ। और मुझे ना ठंडी में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता है। गर्मी भर ठीक रहता है, लेकिन ठंडी में बहुत ज़्यादा हमको परेशानी हो जाता है, मतलब तुरंत ही ठंडा लग जाएगा। बात करते हैं, बैठे हैं, अगर थोड़ा सा हवा लग गया तो ठंडा लग जाएगा। इसीलिए ठंडी में हमको बहुत ज़्यादा ही बच के रहना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इसीलिए हम कहीं बाहर नहीं गए। खाना पीना सब हो गया। ये शाम का वीडियो है, और ये शाम में हम घर में दिया बाती कर रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से प्लेट में हम लगा लेते हैं, और उसके बाद पहले भगवान जी के पास और फिर दोनों गेट पे दोनों साइड एक एक दिया जलाएंगे। एक तुलसी जी में जलाएंगे, और जैसे बृहस्पतिवार रहता है तो फिर केला के पेड़ में जलाते हैं। और यहाँ पे मेरे पास अभी शनि का पेड़ नहीं है, नहीं तो वहाँ जब मैं थी तो शनि वृक्ष था, तो मैं वहाँ के शनि के पास भी लगाती थी। लेकिन आज मैं सिर्फ तुलसी में लगा रही हूँ। लेकिन ये मेरा डेली का रूटीन है, इसी तरीके से डेली लगाया जाता है। हवा इतना ज़्यादा चल रहा है ना कि लग नहीं रहा है कि दीप जलने देगा, लेकिन तुलसी में नीचे बना हुआ है जो दीप रखने वाला होता है, तो उसमें हम रख देते हैं तो फिर जल जाता है। और ये मैं किचन में उपले को सेक रही हूँ, थोड़ा सा सुलगा रही हूँ गैस पे, इस तरीके से रख के सुलगा करके। और इस पे आप धूप धूनी जो होता है घर में दिखाया जाता है। और आज तो नया साल है, इसीलिए दिखाना बनता है। तो इसमें हम डाले हैं 2 इलायची और 2 लौंग डालेंगे।
और थोड़ा सा ये गूगल धूप है वो डालेंगे। थोड़ा सा जो लकड़ी वाला धूप आता है, इसको सरर बोलते हैं, वो डाल देंगे। और उसके ऊपर 2 कपूर का टिक्की डालेंगे और टिक्की को जला देंगे माचिस से। ये थोड़ा सा जलेगा तो उसमें पकड़ भी लेगा अच्छे से। और इसको इस जलाने के बाद जो इसका धुआं होता है, इसका लौ होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। घर में डेली दिखाना चाहिए सुबह शाम। तो इस तरीके से भगवान जी को दिखा करके फिर से हम पूरे घर में इसको घुमाएंगे और फिर मेन गेट पे इसको जा करके रख देंगे। सभी रूम में इसी तरीके से घुमाया जाता है, मतलब पूरा जितना भी आपका एरिया है हर जगह घुमा दीजिए और फिर रख दीजिए। मेन गेट पे रख दीजिए या फिर आप रूम में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं मेन गेट पे ही ज़्यादातर रखती हूँ। सभी रूम में घुमाने के बाद तो वीडियो आप लोग को ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।